साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम बात करेंगे पेंटोप्राजोल इंजेक्शन 40 mg, पेंटोप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। पेंटोप्राजोल इंजेक्शन है जो कि जैसे कि आज हमारी ड्यूटी है, एमरजेंसी ड्यूटी है, तो एमरजेंसी में ये जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बारे में हम यूजेस के बारे में बात करेंगे, साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे और जो इम्पॉर्टेंट है डोजेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट में जानेंगे पेंटोप्राजोल है क्या। पेंटोप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है साथियों। पेंटोप्राजोल इज यूज टू ट्रीट सर्टेन कंडीशन इन विच देयर इज टू मच एसिड इन द स्टमक। जो बहुत ज़्यादा पेट में एसिड बनने लगता है, गैस बनने लगती है और जो है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट इज़ आल्सो यूज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट 7 to 10 डेज। और होता क्या है, इसका 7 से 10 दिन तक इसका ट्रीटमेंट किया जाता है डॉक्टर की देख रेख में। फॉर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स, और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज जो होती है जिसको GERD भी कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज विद हिस्ट्री ऑफ इरोसिव इसोफेगाइटिस, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है साथियों। और क्या होता है, इट हेल्प्स आल्सो यूज टू एसिड डैमेज टू द स्टमक। और क्या होता है, एसिड की वजह से जो पेट में घाव हो जाते हैं, जो अम्ल होता है उसकी वजह से क्या होता है, पेप्टिक अल्सर, डिस्पेप्सिया या इस तरह से हो जाता है, या हर्ट बर्न होने लगता है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और बहुत ज़्यादा एसिड बनने की वजह से पेट में क्या होता है कि छाले टाइप के पड़ जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हेल्प हील एसिड डैमेज टू द स्टमक और ईसोफेगस और छोटी आंत में अगर किसी तरह से रेडनेस हो गई है या जो है उसको हील करने में ये मदद करता है। एंड आल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट अल्सर्स, और घाव को भी ये भरता है। एंड में हेल्प प्रिवेंट कैंसर ऑफ द ईसोफेगस, और ईसोफेगस का जो कैंसर होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ एक बीमारी होती है जोलिंजर इलीसन सिंड्रोम, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। एंड पैथोलॉजिकल हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन, पैथोलॉजिकल हाइपर सिक्रेटरी कंडीशन है साथियों, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। एंड गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज, कहने का मतलब यह है कि जैसे नॉर्मल लाइफ में भी इसका लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे टैबलेट फॉर्म में होता है और इंजेक्शन फॉर्म में होता है। तो बहुत ज़्यादा किसी को एसिड बनने लगता है और गैस ऊपर की तरफ भागने लगती है, डिस्पेप्सिया हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, या पेट में किसी तरह का घाव हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों किसी तरह की क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट भी। साथियों इससे बहुत से साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे ब्लरीड विजन हो जाता है, जिसको इस्तेमाल होता है भर्ती मरीज को डॉक्टर की देख रेख में, तो वो उसको धुंधलापन टाइप का दिखने लगता है और मुंह उसका सूखने लगता है मरीज का। और क्या होता है, स्किन जो है ड्राई होने लगती है और उसकी भूख बढ़ जाती है। हाँ, इंक्रीज हंगर, और प्यास बहुत ज़्यादा मरीज को लगने लगती है। इंक्रीज थ्रस्ट एंड नोजिया हो जाता है, वोमिटिंग होता है। कभी कभी क्या होता है, मरीज को इसके इस्तेमाल से जो है स्वेटिंग होने लगती है, पसीना बहुत निकलता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि वोमिटिंग होने लगता है, किसी किसी को डायरिया के लक्षण ऐसे लगने लगते हैं। तो ये बहुत से इसके साइड इफ़ेक्ट हैं साथियों, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है डॉक्टर की देख रेख में ही करना चाहिए। साथियों मेन इंपॉर्टेंट जो है इसका हम डोजेस के बारे में बात करेंगे, तो 40 mg ओरल वंस डे, जैसा कि 40 mg की इसकी टैबलेट आती है, एडल्ट डोज होता है, वो जो है सुबह खाली पेट डॉक्टर की देख रेख में इसको दिया जाता है, या फार्मासिस्ट से पूछ के इसको जो है खाली पेट ब्रश करके इसको खाने के बाद 15 मिनट बाद हैवी नाश्ता करते हैं। तो ये टैबलेट का इसका यूज़ था। और जो हमारे पास इंजेक्शन है ये क्या होता है, IV यूज होता है, इंट्रावीनस। एंड ये जो है इन्फ्यूजन के साथ इस्तेमाल इसका किया जाता है। इन्फ्यूजन के क्या इस्तेमाल इसका होता है, मिनिमम 15 मिनट तक धीरे धीरे जो है सलाइन चढ़ता है और उसमें इसको मिला दिया जाता है। तो इन्फ्यूजन वंस डे, ये भी इन्फ्यूजन में भी अगर इसका इस्तेमाल होगा तो दिन में एक बार होगा, 40 mg वाया इन्फ्यूजन 7 to 10 डेज होता है, और कम से कम 15 मिनट तक वो बोतल चलनी चाहिए। तो साथियों ये इसका डोज बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका वंस डे इसका डोज है। साथ ही साथ बात करेंगे साथियों, बहुत सी भारत में कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो इसका प्रोडक्शन करती हैं, टैबलेट का भी करती हैं, साथ ही साथ इंजेक्शन का भी करती हैं। पेंटोप्राजोल
फॉर इंजेक्शन। हमारे पास जो इंजेक्शन है तो गवर्नमेंट सप्लाई है। इसमें क्या होता है कि इन पाउडर फॉर्म में ये इंजेक्शन होता है साथियों, पाउडर फॉर्म में, और साथ ही में इसका वाटर होता है। अगर इसको आईवी देना है किसी मरीज को तो इसको वाटर ऐड करके 5 ml और इसको जो है सिरिंज से जो है आईवी दे सकते हैं। अदरवाइज़ इसको सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है वो इन्फ्यूजन के साथ उसकी बोतल में इसको लगा देते हैं। तो ये तो इसके यूज की बात हो गई साथियों। बात करेंगे हम ब्रांड्स की। ब्रांड्स की बात करेंगे साथियों। जो फेमस ब्रांड है पैन प्लस 40 इंजेक्शन आता है जो एलेम्बिक कंपनी का आता है। साथ ही साथ पैन 40 जो बहुत फेमस ब्रांड है एल्केम कंपनी बनाती है। एंड पेंटोगॉन 40 इंड स्वेफ्ट कंपनी बनाती है। एंड साथ ही साथ पेंटाकाइंड मैनकाइंड का है, पेंटाकाइंड 40 mg इंजेक्शन और टैबलेट दोनों बनाती है ये मैनकाइंड कंपनी। एंड पेंटोसिड 40 mg सन फार्मा भी बनाता है। तो इसी तरह से साथियों बहुत सी कंपनियां हैं जो इसका प्रोडक्शन करती हैं और मार्केट में हर जगह अब इसका अवेलेबल है, हर दुकान पे बहुत सी कंपनियों में, लेकिन फार्मूला इसका सेम होता है। साथियों इसी के साथ हम विराम देंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। किसी तरह की क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए, हम उसका आंसर देंगे। साथियों नमस्कार।